नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। पिछले साल नीट परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े पर इतना बवाल हुआ था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। इस बार रविवार को नीट की परीक्षा हुई और इस बार भी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने की पूरी साजिश रची गई, लेकिन पूरे देश में पुलिस की सतर्कता की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। जयपुर और समस्तीपुर में पुलिस ने सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया, तो वहीं नोएडा में ऐसे शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया जो परीक्षा पास कराने का झांसा देकर कैंडिडेट्स और उनके परिवार वालों से मोटी रकम वसूलते थे। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा बरती गई, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के कई सेंटर्स पर सख्ती की वजह से विवाद हुआ। तो वहीं 3 स्टूडेंट्स पर परीक्षा का दबाव इतना भारी पड़ा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी नीट परीक्षा को लेकर जुड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले बात परीक्षा के दबाव में बिखरते स्टूडेंट्स की। नीट परीक्षा से ठीक पहले कानपुर और कोटा की 2 छात्राओं ने खुदकुशी कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों छात्राएं बेहद मेधावी थी। एक को 12वीं में 95% और दूसरे को 10वीं में 92% अंक प्राप्त हुए थे। ऐसे में हमारा आज का पहला सवाल यही है, नीट परीक्षा का दबाव कैसे बन गया जानलेवा। दावा यह किया जा रहा है कि दोनों के ऊपर परीक्षा में बढ़िया अंक लाने का दबाव था। रविवार को एक बार फिर से कोटा में एक छात्रा ने परीक्षा के दबाव के आगे मौत के विकल्प को चुनना पसंद कर लिया। डॉक्टर बनने का सपना अपनी आंखों में सजाए कोटा पहुंची एक नाबालिग छात्रा अपनी ही ख्वाहिश के बोझ तले बिखर कर रह गई और उसने मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का एक परिवार अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के सपने के साथ 2017 में एमपी से कोटा पहुंचा। बेटी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए उन्हें पार्श्वनाथपुरम में एक मकान खरीद लिया। लेकिन उनकी 17 साल की बेटी नीट के तनाव को नहीं झेल सकी और उसने रविवार को परीक्षा में बैठने से पहले अपने घर में सुसाइड कर लिया। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई उसने ऐसा कोई बताया नहीं, पता नहीं क्या हुआ एकदम उसने। जी नीट की परीक्षा की तैयारी, 12th का एग्ज़ाम दिया उसने। पढ़ाई में कैसे बढ़िया थी, 10th में 92% बनी थी उसकी। एग्जाम था क्या आज? हाँ एग्ज़ाम था उसका। तो एग्जाम को लेकर कोई चर्चा की होगा? नहीं, कोई चर्चा उसने मुझसे करी नहीं। कोचिंग भी जाती थी? हाँ कोचिंग जाती थी, मैं उसके पास 4 दिन से रह रहा था, मगर मुझे उसने ऐसा कोई नहीं बताया। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षा के दबाव की वजह से ही उसने ये कदम उठाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचा मैं और वहां पर बालिका के परिजन बालिका को नीचे कंधे से नीचे उतार कर मौजूद मिले, जो उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर यहाँ पे एमबीएस लाकर चेक करवाया तो ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिस पर उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। आज उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजस्थान के कोटा को कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, लेकिन ये कोचिंग कैपिटल अब सुसाइड कैपिटल बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लाख उपाय कर
कहा कि आखिर नुपुर ने खुदकुशी का फैसला क्यों किया। नुपुर के परिवार वालों को उम्मीद थी कि इस बार आसानी से नीट की सीट निकालेगी, लेकिन नुपुर पर भी परीक्षा का दबाव भारी पड़ गया। कानपुर में एक 19 वर्षीय छात्रा, उस छात्रा जिसने इंटर में 95% मार्क पाए हों, उसने नीट परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले नीट परीक्षा के तनाव में अपनी जान दे दी। माँ बाप के रोते हुए आंसू अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बच्ची पर उन्होंने कभी भी परीक्षा के रिजल्ट का दबाव नहीं बनाया, कभी कोई अपेक्षा नहीं की, फिर उसे इस दुनिया से सुसाइड करने की क्या जरूरत थी। चेन्नई के मेलवारू थुरु में एक 17 साल की छात्रा ने परीक्षा से पहले अपनी जान दे दी। सवाल यह है कि सारे उपाय होने के बाद भी आखिरकार बच्चों पर इतना तनाव क्यों बढ़ा है कि वो अपनी जान तक लेने पर मजबूर हो रहे हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट की परीक्षा करियर बनाने का सुनहरा मौका होती है, लेकिन कई बार ये मौका छात्रों के लिए बेहद तनाव का कारण बन जाता है और कई बच्चे इस तनाव को सह नहीं पाते, तो कई बार उस तनाव के आगे बच्चे बिखर जाते हैं और कई बार तो बच्चे खुदकुशी तक करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि परीक्षा को लेकर छात्रों में इतना तनाव क्यों है। दरअसल कोटा पुलिस की स्टूडेंट सेल ने रविवार को एक छात्रा का जीवन बचा लिया। नीट परीक्षा में 1 घंटा लेट होने से जब छात्रा परीक्षा नहीं दे पाई तो छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन स्टूडेंट सेल की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। स्टूडेंट सेल ने बड़ी सतर्कता से छात्रा की मनोदशा पर ध्यान दिया और छात्रा के परिवार को सूचित कर उसकी जान बचा ली। इस बार की नीट परीक्षा में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और फिलहाल इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधियों ने इसमें गड़बड़ी की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई जगहों पर कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इस बार भी नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े की कोशिश हो रही है। पुलिस ने कहीं सॉल्वर गिरोह को दबोचा है तो कहीं परीक्षा पास कराने का झांसा देने वाले गिरोह को पकड़ा है। नीट में गड़बड़ी का प्लान नाकाम, परीक्षा पर दाग लगाने की कोशिश हुई फेल, सॉल्वर गैंग की साजिश का भंडाफोड़, नीट के गुनहगारों पर कसा शिकंजा। पिछले साल नीट की परीक्षा में पेपर लीक के तार बिहार से जुड़े थे। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को हाल ही में गिरफ्तार किया है। इस साल भी बिहार के समस्तीपुर में फर्जीवाड़े और जुर्म की ऐसी ही कहानी को दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार सतर्क पुलिस ने साजिश की इस कड़ी को सिरे से चढ़ने नहीं दिया। मामला समस्तीपुर का है। यहाँ पर पुलिस ने एक सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है। समस्तीपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग फर्जीवाड़ा करके असली छात्र की जगह सॉल्वर स्टूडेंट को परीक्षा में बैठाता था। इसके लिए बाकायदा छात्र के एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ की जाती थी, फिर असली की जगह सॉल्वर परीक्षा में बैठ जाता था। खास बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक बेगूसराय जेल में पद स्थापित एक डॉक्टर भी है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 50,000 रुपए नकद और एक गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस को इनके पास से परीक्षा, सॉल्वर स्टूडेंट की डिटेल और नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड भी बरामद किया गया है। परीक्षा शुरुआत होने के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सक्रिय गिरोह का एक सदस्य जो तकनीकी रूप से छेड़छाड़ कर करके मूल अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और अधिकतम नंबर लाने वाले को प्रयास कर करके और नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सफल कराने का प्रयास करता है। नीट एग्जाम का फॉर्म भरने के टाइम से ये गैंग एक्टिव था
और छात्रों को पास करवाने का ठेका लाखों रुपए में लिया करता था। समस्तीपुर पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला और रविवार को परीक्षा शुरू होने के बाद आरोपियों को सबूत के साथ दबोच लिया। सत्यापन के क्रम में ये मोहनपुर पुल के पास एक कार पर 2 व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया। पकड़ाए जाने के बाद उनके मोबाइल का और सर्च किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो मोबाइल में जो ऑडियो और जो चैटिंग किया हुआ था और प्लस जो मूल अभ्यर्थी थे उन लोगों का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी उसमें प्राप्त हुआ। जयपुर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एटीएस और एसओजी से मिले इनपुट के बाद जयपुर पुलिस ने नीट, यूजी और पैरामेडिकल की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाकर गड़बड़ी करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को 3 ब्लूटूथ डिवाइस, 2 ईयरबड्स, 4 मोबाइल फोन, 1 स्कॉर्पियो कार और 50,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पर इनके मोबाइल में जो प्राप्त तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर तत्काल कांड दर्ज करके इस केस का अनुसंधान किया जा रहा है। एक व्यक्ति राम बाबू मलिक जो है ये लहरिया सराय दरभंगा का रहने वाला है और दूसरा जो है डॉक्टर रंजीत कुमार हैं, ये बेगूसराय में सरकारी कर्मचारी हैं। ये लोग देश भर में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग एआई तकनीक की मदद से फॉर्म भरते समय ये लोग परीक्षार्थी की फोटो में एडिटिंग करते थे और इसके बाद परीक्षा में डमी कैंडिडेट को शामिल करवाते थे। इन्होंने जितेंद्र करके एक अभियुक्त है जो मेडिकल का ही छात्र है, उसको डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठाने का निश्चय किया और एक षड्यंत्र रचा। रोहित वोरा जो इस एग्जाम में एक परीक्षार्थी के तौर पर आवेदन किया, उसके डमी कैंडिडेट के तौर पर जितेंद्र को बैठना था। साथ ही पैरामेडिक की एग्जाम जो इसी महीने के अंत में होने वाली थी उसमें भी संजय चौधरी करके एक युवक था जिसकी जगह डमी कैंडिडेट बढ़ाने का षड्यंत्र रचा। इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नोएडा में भी नीट परीक्षा में धांधली करवाने वाले एक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नीट यूजी परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से मोटी रकम वसूलने वाले गैंग का भंडाफोड़ एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ में नोएडा में इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नोएडा सेक्टर 3 में एक फर्जी एडमिशन कंपनी चला रहे थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है और जिसमें नीट यूजी की परीक्षा पास कराने वाले 3 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर से ये सदस्य एक तरीके से परीक्षा में छात्रों को पास कराने की गारंटी लेते थे और उसको लेकर एक मोटी रकम लेते थे। पिछले साल नीट परीक्षा में हुए बवाल के बाद पूरे देश में पुलिस परीक्षा को लेकर सतर्क थी और उसी का परिणाम है पुलिस को परीक्षा में गड़बड़ी रोकने में सफलता मिल सकी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा एसटीएफ ने परीक्षा पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। ये परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स और उनके परिजनों को अपने जाल में फंसाया करते थे, फिर उनसे रकम वसूलते। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। परीक्षा पास कराने का दावा कराने वाले गैंग का कैसे हुआ भांडाफोड़, इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता भूपेंद्र चौधरी। नोएडा एसटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। नोएडा एसटीएफ टीम ने नीट परीक्षा में पास कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे जानकारी मिली है कि ये नोएडा के सेक्टर 3 में अपना ऑफिस चलाते थे और जो परीक्षार्थी थे उनके परिजनों से संपर्क करके लाखों रुपए ऐंठते थे। एक परीक्षार्थी से 5 से 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे और उसे परीक्षा में पास कराने की गारंटी लेते थे। नोएडा एसटीएफ टीम को मुखबिर की सूचना पे पता लगा कि इस तरह का गैंग नोएडा में चल रहा है, जिस पर एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग पहले भी अपनी कंपनी जो है अलग अलग नामों से चलाते थे और जब इनकी शिकायतें ज़्यादा हो जाती थी तो ये अपनी कंपनी का नाम चेंज करके दूसरे नाम से लोगों के साथ ठगी करते थे। फिलहाल नोएडा एसटीएफ टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में लग गई है।
पिछले साल परीक्षा के दौरान हुए विवाद से सबक लेते हुए नीट परीक्षा के दौरान एनटीए ने जबरदस्त सख्ती बरती, लेकिन इस सख्ती की वजह से कुछ सेंटर्स पर विवाद खड़ा हो गया। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि परीक्षा के दौरान सख्ती बरतने पर क्यों हुआ विवाद। दरअसल कर्नाटक के कुलबर्गी में एक छात्रा का जनेऊ उतरवा लिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया और उसी तरह से तमिलनाडु में छात्राओं के कपड़े पर मेटल बटन लगने की वजह से उन्हें परीक्षा देने से रोका गया। लिहाजा छात्राओं को कपड़ों पर से बटन हटाने पड़े। नीट परीक्षा के दौरान जबरदस्त सख्ती। कर्नाटक के कलबुर्गी में सख्ती पर विवाद। परीक्षा से पहले छात्रों से उतरवाए गए जनेऊ। चेन्नई में छात्राओं के मेटल बटन हटवाए। लेकिन सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ कलबुर्गी में, जहां एक छात्र के जनेऊ हटाने के आदेश के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परीक्षा स्थल के बाहर भारी हंगामा खड़ा हो गया और वहां पुलिस को पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। दरअसल कलबुर्गी के सेंट मेरी प्यू कॉलेज में रविवार को परीक्षा हॉल में एंट्री के पहले एक छात्रा को जनेऊ हटाने के लिए कह दिया गया। कॉलेज में मौजूद परीक्षा संचालकों ने छात्र को जनेऊ हटाने या परीक्षा छोड़कर जाने को कह दिया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र के परिवार वालों ने कॉलेज प्रबंधन पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। हम हिंदू धर्म के हैं, जानवर हमारे समाज में रहते सर। वो क्या हुआ बोले तो आधा घंटा पहले एग्जाम के लिए गया था अंदर है, उधर वो काउंसलिंग क्या तो करते करते वो साहब कौन सा साहब है वो बच्चे को मालूम, उसको जानवर निकल के बाहर दे के बोल के भेजे। वो बच्चा मैं एग्जाम नहीं देता पापा जानवर नहीं काटता बोल रहा था। वो काट के भेजे, वो मेरे हाथ के, मैं गेट के बाहर था, मेरे को अंदर जाने को नहीं छोड़े अंदर कोई। इस मामले में बवाल बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया कि जनेऊ हटाने के लिए कोई नियम जारी नहीं किया गया था। NEET is being conducted by central government, but that is we using the state machinery. We have never said to either to remove the jneue or any of that symbol. Only we had told to check it properly for anything for that matter. But the person who has done in this particular center, that has happened only in one center because of some mischievous elements there, and already FIR is filed. I urge the state government to take appropriate action. नीट एग्जाम को लेकर सख्ती का ये केवल एक मामला नहीं है। सख्ती को लेकर एक ऐसा ही मामला तमिलनाडु के AVP आर्ट्स कॉलेज में भी देखने को मिला, जहां परीक्षा केंद्र पर 2 छात्राओं को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनके कपड़ों पर मेटल के बटन लगे थे। परीक्षा का समय करीब होने की वजह से वो कपड़े बदल नहीं सकी, लिहाजा उन्होंने ब्लेड से अपने मेटल के बटन काटे और उसके बाद ही उन्हें एग्जाम सेंटर में प्रवेश मिल सका। एग्जाम सेंटर पर जिन्होंने मेटल की ज्वेलरी पहन रखी थी, उन्हें भी परीक्षा सेंटर में जाने से पहले अपनी ज्वेलरी उतारनी पड़ी। दरअसल नीट एग्जाम में सुरक्षा और सख्ती को लेकर यह कदम नीट यूजी 2024 विवाद के बाद उठ गया है। पिछले साल नीट एग्जाम में पेपर लीक, बढ़ते हुए अंक और ग्रेस मार्क्स को लेकर लंबा विवाद चला था, जिसमें मामला न्यायिक जांच तक भी पहुंच गया था। लिहाजा इस साल एनटीए ने एग्जाम से पहले ही नए नियम बनाए और छात्रों को सलाह दी कि हल्के रंग के आधे बाजू के कपड़े पहने, मेटल बटन, भारी गहने और ऊंची एड़ी की चप्पलें ना पहने। छात्रों को सलाह दी गई थी कि वो ऐसी गलतियों से बचें और पहले से नियमों की जांच कर लें। लिहाजा इस बार एनटीए ने एग्जाम को लेकर न केवल कड़ाई बरती है, बल्कि कई एग्जाम सेंटर पर जरूरत से ज्यादा सख्ती भी दिखाई है। लेकिन अभी तक परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली है।
इस साल नीट के जरिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 22,07,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो जाने से एनडीए के साथ साथ लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ बेंगलुरु से सगई राज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार नीट परीक्षा को विवाद रहित बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे, जिसमें से एक उपाय प्रश्न पत्रों के सेट से जुड़ा हुआ भी था। दरअसल इस बार पिछले साल के मुकाबले 24 की जगह केवल 4 सेट प्रश्न बनाए गए थे और ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि नीट परीक्षा में प्रश्न पत्रों के केवल 4 सेट होने से क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में बता रहे हैं एक्सपर्ट नितिन विजय, जो मोशन एजुकेशन के फाउंडर और CEO हैं। मेरे हिसाब से बच्चों के लिए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे के लिए तो एक ही सेट होता है। बट हाँ, जो कंडक्शन एजेंसी है उसको ये फ़ायदा होता है कि पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि 24 सेट पेपर लेने से हर सेट में वो क्या है, ऑप्शंस को भी शफल करते थे। उस वजह से क्या हो जाता था, कई बार ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ सेट में सवाल बोनस हो जाते थे, तो उससे डिस्क्रिपेंसी आने लगती थी। ऐसा 1-2 बार हुआ है, तो मेरे हिसाब से उस डिस्क्रिपेंसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 4 ही सेट रखे हैं और उसमें भी ध्यान रखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखिए। तो मेरे हिसाब से कंडक्शन एजेंसी की कन्वीनियंस के हिसाब से इस सेट को बनाया गया। इसमें बच्चे का कोई बदलाव नहीं आएगा, बच्चे के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो नीट की परीक्षा में इस बार पेपर पहले के मुकाबले ज़्यादा कठिन था। विशेषज्ञों के मुताबिक भी इस बार सभी विषयों की परीक्षा के पेपर पहले से ज़्यादा कठिन थे। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल यही है कि प्रश्न पत्र कठिन होने से क्या कट ऑफ पर असर होगा, बता रहे हैं एक्सपर्ट नितिन विजय। पेपर काफ़ी टफ था इस बार। नीट का पेपर इस तरीके की आने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब कुछ भी डायरेक्ट नहीं आया, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बहुत कम जाएगी। पिछली बार के कंपैरिजन में 1,90,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन भी, बच्चों ने फॉर्म भर दिया फिर भी नहीं दिया है। 20-20.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। पिछले साल के कंपैरिजन में नंबर कम है, बट फिर भी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, बच्चे भी थोड़े से कम हो गए हैं और पेपर काफ़ी टफ आया है। तीसरी बात, जो पहले ये 200 सवालों में से 180 सवाल करने होते थे, वो वाला रिलैक्सेशन भी अब कम हो गया है। तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी। अब कट ऑफ कितनी कम जाएगी, जो हमारा व्यक्तिगत मत है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए जो मिलेगा जनरल कैटेगरी में, मेरे हिसाब से वो 595-605 तक मिल जाएगा। अगर अपन OBC की बात करें तो अगेन ये 595 से 605 के बीच में, EWS की बात करें तो 580 से 590 के बीच में, SC की बात करें तो 470 से 490 के बीच में, और ST अपन बात करें तो 460 से 480 के बीच में। ये कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा MBBS गवर्नमेंट की बात मैं आपको बता रहा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।